हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेके चल रहे हैं लेंस का जो अपवर्तन सूत्र होता है, पतले लेंस का जो अपवर्तन फार्मूला होता है, उस फार्मूले पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में अक्सर कर आ जाते हैं। बस हमें आवश्यकता है थोड़ा सा गौर से सुनने की और समझने की। हमारा फिगर बना हुआ है, पहला न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है। एक कुत्ता लेंस है, आप यहां पे देख रहे हो। ये जिस मटेरियल का बना हुआ, जिस पदार्थ का बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, उसका अपवर्तनांक है 1.5, यहां पे लिखा हुआ है। हमने न्यूमेरिकल को देखो पूरा नहीं लिखा, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन न्यूमेरिकल के बारे में आपको पूरा पूरा बता दे रहे हैं। तो देखो, जिस पदार्थ का ये बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका अपवर्तनांक है 1.5। इसके जो दोनों फेसेस है, इसके जो पहला पृष्ठ है, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो है 15 सेंटीमीटर। हमने इसको वायु में रखा हुआ है, एयर में, तो अब इसकी फोकस दूरी बतानी है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या हमें मालूम है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसके पदार्थ का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है 1.5। एयर में रखा हुआ है। एयर का अपवर्तनांक आपको पता होना चाहिए, एयर का अपवर्तनांक होता है 1। अब हमें इस लेंस की उस वायु में फोकस दूरी बतानी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का क्या फॉर्मूला होता है? देन वी हैव टू राइट। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखना होगा पतले लेंस के लिए बराबर है बराबर n2 माइनस n1 अपॉन n1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 r1 माइनस 1 r2। ये तो फॉर्मूला है। जहां पर n2 होता है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, n1 होता है माध्यम का अपवर्तनांक, r1 होती है पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, r2 होती है दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, f होती है लेंस की फोकस दूरी। अब देखो यहां पर n2 का मान जो है वो 1.5 है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। n1 का जो मान ये होता है माध्यम का अपवर्तनांक, ये एयर है, तो n1 का मान 1 होगा। r1 और r2 इनको जो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो चिन्ह सहित। चिन्ह का मतलब यह है कि जो दूरी हमारे दाहिनी ओर होती है लेंस को, उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, और जो दूरी बाईं ओर होती है उसे नेगेटिव लेके चलेंगे। अब जरा उत्तल लेंस को देखिए आप, ये हमारा उत्तल लेंस है, पहला फेस हमारा ये है, दूसरा फेस हमारा ये है। तो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो इधर कोई तो होगी, आपके सीधे हाथ पर राइट साइड में होगी, तो r1 का मान हमेशा पॉजिटिव उत्तल लेंस के लिए, बात ध्यान रखिएगा। दूसरा पृष्ठ, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी, क्योंकि इसका जो कर्वेचर है, इसका जो गोला बनेगा वो इधर बनेगा, इसके पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो लेफ्ट साइड में होगी, बाईं ओर होगी, तो r2 का मान होगा नेगेटिव। तो जब कभी भी उत्तल लेंस आएगा तो r1 पॉजिटिव, r2 नेगेटिव, कुछ ऐसा ही तो होना है। तो हियर हम चिन्ह सहित लेके चलेंगे। क्या लेना है? ये लिख लेते हैं हियर r1 का जो मान है वो हो जाएगा प्लस में 10 सेंटीमीटर, r2 का जो मान है ये हो जाएगा माइनस के 12 सेंटीमीटर। n2 लेंस के पदार्थ का अपना 1.5, n1 1, therefore 1 upon x equal to 1.5 minus 1 upon 1, वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1 upon 10 माइनस 1 upon माइनस के 12। सिंप्लीफाई करना है, 1 upon x equal to ऊपर होता है 0.5 upon 1, यहां पर हो जाएगा 1 upon 10 प्लस 1 upon 12, माइनस माइनस प्लस 1 upon x equal to 0.5 इंटू, यहां पर हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम हो जाएगा 60, तो यहां पर आएगा 6 प्लस 5
1 अपॉन एफ स्क्वायर टू 0.5 इंटू 11 अपॉन 60, डेसिमल हटा दें, जीरो और बढ़ेगा, देखो एफ स्क्वायर हो जाएगा 600 अपॉन 55, 5 से कैंसिल कर देंगे, ये 11 टाइम्स कटेगा, ये हो जाएगा 12 पंजे 60 120, तो ये हो जाएगा 120/11 सेंटीमीटर। डेसिमल में निकालेंगे तो 10.9 कुछ ऐसे 10.8 आएगा सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ। बाय में फोकस दूरी इस लेंस की। तो इट इज द फर्स्ट पार्ट, ये इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो गई वायु में। अब इन्होंने ये कहा है, ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब इन्होंने कहा है कि अगर इस लेंस को हमारी जो प्रकाश कक्ष से बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस के अनुदेश बीच में से काट दे, यूं काट दे, जैसे आपने एक पोर्शन कटा हुआ है देख रहे हो आप, तो बीच में जब इस लेंस को काट देंगे तो आधा लेंस ऊपर हो गया, आधा लेंस नीचे हो गया। अब इस कंडीशन में, इस स्थिति में हमें दोनों भागों की, इस वाले लेंस की और इस वाले लेंस की फोकस दूरी बतानी है। ऊपर वाले लेंस की फोकस दूरी बतानी है, नीचे वाले लेंस की फोकस दूरी बतानी है। बाय द वे देखो दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल है, एक जैसे ही तो है, तो किसी एक भाग की फोकस दूरी निकालने हैं, वही फोकल लेंथ दूसरे भाग की भी होगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम किसी एक भाग की फोकस दूरी को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हमारा वही होगा, 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1, और ब्रैकेट में होगा 1/r1 माइनस 1/r2। फॉर्मूला तो हमारा यही आएगा। अब आपके दिमाग में बात जा रही होगी, ये जा रहा होगा, जब हमने काट दिया तो ये जो बचा, ये पूरा पूरा लेंस नहीं है, भले ही कंप्लीट लेंस नहीं है, परफेक्ट लेंस नहीं है, लेकिन लेंस का भाग तो है, आधा भाग है। और भी काट दे तो जो बचेगा, जो आएगा ऊपर वो भी लेंस होगा, नीचे जो आएगा वो भी लेंस होगा। आप कितने छोटे भाग कर दो और बीच में से काट दो और काट दीजिए, तो हर एक भाग एक लेंस का काम करेगा। ईच पार्ट विल बी ए लेंस। ऐसे अगर नीचे काट दे, ऐसे कितने छोटे छोटे पीसेस कर ले, तो कितने छोटे छोटे पीसेस कर ले, हर एक भाग, चाहे वो बीच का भाग हो, चाहे सबसे टॉप का हो, चाहे ये भाग हो, और चाहे ये पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, हर एक पार्ट एक लेंस होगा। अब देखो, जब इस भाग की बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें, इस लेंस में और इस लेंस में क्या फर्क है? इस पूरे लेंस में और इस लेंस में क्या अंतर? तो एक अंतर तो ये कंप्लीट है, पूरा लेंस है, ये आधा लेंस है। लेकिन कॉमन बात क्या है? दोनों में कॉमन बात ये है कि जिस मटेरियल का ये बना हुआ, उसी मटेरियल का ये भी बना हुआ, एक ही धातु के है, सिर्फ हमने कटी तो कर दिया। और जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले फेस की है, उतनी ही रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या इस वाले फेस की है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले फेस की है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले फेस की है, तो वक्रता त्रिज्या भी वही है। मिस n2 का मान भी वही है, r1 r2 के मान भी वही है। बस ये है, ये पूरा फेस है, ये हमारा आधा फेस हो गया। तो देखो एक कॉमन सी बात, हम जैसे व्रत खींचे, व्रत का चाहे हम बड़ा चाप ले ले, एक चाप, और चाहे व्रत का छोटा आधा चाप ले ले, तो आधे चाप की और बड़े चाप की जो त्रिज्या होगी वो तो बराबर ही तो होगी। आप उसमें इस चाप की त्रिज्या बताओ, ए बी चाप की त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या r हो गई। अब आपसे AC भाग की त्रिज्या बताइए, तो वो भी तो r ही होगी त्रिज्या। तो चाहे छोटा ले लो, चाहे चाप बड़ा ले लो, अगर उसी वृत्त का है तो त्रिज्या वही रहती है। तो हमारी वक्रता त्रिज्या वही तो रहेगी, r1 r2 वही रहेंगे, सब कुछ एक जैसा, n1 भी वही है, n2 भी वही है, r1 भी वही है, r2 भी वही है, तो इसकी भी एक भाग की फोकस दूरी इतनी ही आएगी, 10.8 सेंटीमीटर, नो डिफरेंस। कोई अंतर नहीं है। फर्क क्या पड़ेगा? फोकस दूरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
फर्क पड़ेगा कि जब हम इसके सामने वस्तु रखेंगे तो जो प्रकाश होगा वो ज्यादा मात्रा में जाएगा लेंस में से निकल के, और जब कटे हुए भाग के सामने वस्तु रखेंगे तो जो प्रकाश आएगा वो आधे लेंस में से जाएगा। तो हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज होगी, प्रतिबिंब की जो हमारी तीव्रता होगी वो कम हो जाएगी। तो ये इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा। आधी तीव्रता का हमारा प्रतिबिंब बनेगा उसी जगह, उतनी ही लेंथ का बनेगा, कंप्लीट बनेगा, आधा भी नहीं बनेगा। सोचो लेंस आधा कर ले तो प्रतिबिंब आधा हो गया, ऐसा नहीं होगा। प्रतिबिंब पूरा बनेगा, बस कम तीव्रता का होगा। ये इसकी कैलकुलेशन होगी। अब जरा तीसरे पार्ट में रिव्यू का है। अभी हमने इसको कैसे कट किया था? अभी हमने कट किया था अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, प्रकाश अक्ष के समानांतर। अब सपोज कर लो हम इसको कट कर ले, इसको कट कर ले, ये हमारी कहलाती है एक्सिस, लेंस के अक्ष, ये उसके अपने एक्सिस, इस अक्ष के अनुदिश का कट कर ले। तो देखो जब अक्ष के अनुदिश कट करेंगे तो हमारे दो भाग हो गए। एक भाग तो हमारा ये हो गया लेंस का, दूसरा भाग ये हो गया। दो भाग बने। कैसे कैसे दो भाग बने? एक भाग तो हमारा ये बन गया, ओके, दूसरा भाग हमारा ये बन गया। ऐसे तो बना, इसके अलोंग तो हमने कट किया। अब इस लेंस की फोकस दूरी बताइए, इस लेंस की फोकस दूरी बताइए। अब हमें इससे कैलकुलेशन करनी होगी। पहला देखो, आप जब ये वाला पार्ट लेके चले, ये वाला पार्ट लेके चले, इस वाले पार्ट की बात करें तो इसको पहला प्रश्न चाहिए है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो तो R1 होगी, और R1 का मान कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, नो डाउट। लेकिन जो दूसरा भाग है ये हो गया फ्लैट, समतल हो गया, तो R2 का जो मान होगा वो जाएगा अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो तल समतल होते हैं उनकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। एक्चुअली उनका कोई पॉइंट नहीं होता, उनका सर्किल नहीं बनेगा, तो निश्चित रूप से वो अनंत वक्रता त्रिज्या के होंगे। तो यहां पर जो R2 का मान होगा वो अनंत होगा, R1 का मान 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। R1 को पॉजिटिव लेके चलेंगे, R2 हम नेगेटिव लेके चलेंगे और अनंत लेके चलेंगे। तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम हियर वी विल ऑब्टेन, कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें ये मिलेगा। इस सबको रफ कर दे, ये रफ कर देते हैं, ओके, फॉर्मूला लिखा देते हैं, ये रफ करते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं दोबारा से, मिट गया। 1/f L2 माइनस N1 अपॉन N1, ये फॉर्मूला था। ऊपर लिखा था पतले लेंस के लिए, ये R1 का मान है। अब देखो हियर हम जब इस पार्ट की बात करें, इस वाले भाग की बात करें, तो R1 का तो मान हो गया प्लस का 10 सेंटीमीटर, R2 हो गया अनंत, L2 वही है, L2 है 1.5, N1 है 1, therefore 1/f N2 प्लस 1.5 माइनस 1 अपॉन 1, यहां हो जाएगा 1/10 माइनस 1/- का माइनस 1 लगा हुआ है अनंत से पहले, तो 1/f 0.5 इंटू 1/10 बचे की वैल्यू है 0, तो 1/f हो जाएगा 5/100, डेसिमल हटाओगे कटेगा तो 1/20, तो f हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बढ़ गई, पहले 10 की हो गई 20 सेंटीमीटर इस वाले पार्ट की। अब हम इस वाले पार्ट की करें, यहां पे दोनों पार्टों की फोकल लेंथ अलग अलग होगी। यहां एक जैसी, यहां तो एक जैसी थी, लेकिन यहां अलग अलग होगी, इस भाग की अलग होगी, इस भाग की अलग होगी। अब जब सेकंड पार्ट लेके चले, अब हम ये वाला पार्ट लेके चले, ये पार्ट ले लिया हमने, ये वाला हिस्सा, तो देखो इसके लिए R1 तो हो जाएगा हमारा अनंत पॉजिटिव, और जो R2 होगा ये हो जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर, माइनस का, क्योंकि लेफ्ट ये इसकी फोकल, इसकी जो वक्रता त्रिज्या की साइड में तो होगी, तो ये होगा नेगेटिव। therefore 1/f N2 प्लस 1.5 माइनस 1 अपॉन 1, सेकंड ब्रैकेट में 1/R1 के प्लेस पर अनंत माइनस 1/- का 12,
सिंप्लीफाई करें तो 1/f/2 0.5 बचा ऊपर और इंटू बचेगा 1/12। तो 1/f/2 5/120 काटोगे तो 24 बार कटेगा, तो f/24 सेंटीमीटर। सभी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे आंसर थे इस क्वेश्चन के। तो दिस वाज हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। और कंसीडर करके चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। सीए इसको रफ कर देते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट न्यूमेरिकल इधर लिख देते हैं पहले। क्वेश्चन वही, थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमारा कॉन्वेक्स लेंस, उसका लेंस पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 10 सेंटीमीटर, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 12 सेंटीमीटर, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक M2 1.5 सेंटीमीटर 1.5, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब ये कहा गया है कि एक लेंस की फोकल लेंथ बतानी है एयर में। फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इन एयर, पहला पार्ट सिंपल सा है। अभी निकाला हमने, अभी निकाला, बाइको फोकल दूरी निकाली थी, वो आई थी 10.8। तो पहला पार्ट में पूछा है। सेकंड पूछा है अगर इस लेंस को हम द्रव में डुबा दें, लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक (1/2) है। फोकस दूरी बताइए, द्रव में फोकस दूरी बताइए। फोकस दूरी तथा प्रकृति, प्रकृति से मतलब है वो उस द्रव में कैसा दिखाई देगा, प्रकृति बताइए। और यदि 3 से 5 में हम द्रव लेके चले, यदि द्रव का अपवर्तनांक 1.8 हो, तब फोकल लेंथ, तब एफ का मान बताना। तो इसमें 3 क्वेश्चन से 3 हमें सॉल्यूशंस करने होंगे। सबसे पहले फोकल लेंथ बतानी है इन एयर, डायगोनल फोकस दूरी बतानी है, जिसकी अभी कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम पहले ही क्वेश्चन में कर चुके हैं। और बाइनो फोकस दूरी आई 10.8 सेंटीमीटर, क्योंकि न्यूमेरिकल वही है। सेकंड पार्ट में कहा है कि अगर इस लेंस को हम किसी द्रव में डुबा दें तो द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी बतानी है। तो देखो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक बात बताई होगी कि जब किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाते हैं तो द्रव में डुबाने पर निश्चित रूप से इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी द्रव में वो जाते हैं, चाहे द्रव कम अपवर्तनांक का हो, चाहे द्रव लेंस से ज्यादा अपवर्तनांक का हो, फोकस दूरी दोनों केसेस में बढ़ेगी। उसके बाद प्रकृति के बारे में बताया होगा, ये बताया होगा। चलिए बाद में बात को लेके चलेंगे, पहले कर लेते हैं, क्योंकि बातों में खोए रहे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसी ओके? तो चलिए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर बात को रिपीट करेंगे। तो पहले पार्ट को तो हमें नहीं करना, ऑलरेडी सॉल्व पहले से कर लिया। सेकंड पार्ट को करना है। हमने इस लेंस को क्या किया, हमने इस लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया कि उस द्रव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.2। तो क्या क्या दिया हुआ है हियर, इसके लिए हम इसको रफ करते हैं, इतने पार्ट को रफ कर देते हैं। हियर N2 is equal to 1.5, N1 is equal to 1.2, R1 plus 10 centimeter, here it is plus 10 centimeter,
R2 माइनस 12 सेंटीमीटर। व्हाई इट इज माइनस? बात मतलब पल्ले पड़ रही, क्यों माइनस? व्हाई इट इज माइनस? बिकॉज इट इज द माइनस, बिकॉज ये लेफ्ट साइड में है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इट इज इन द लेफ्ट साइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ओके, ये इसकी जो रेडियस कर्वेचर होगी वो लेफ्ट साइड में है, तो माइनस का 12। Therefore, 1 upon f equal to, we have to use the same formula. Okay, same formula. n2 minus n1 upon n1 in one bracket, in the second, 1 upon r1 minus 1 upon r2. Is it okay? The answer is okay, sir. Put the value 1 upon f equal to n2 1.5 minus 1.2 upon 1.2, 1 upon 10 minus 1 upon minus 12। सॉल्व करने पर यहां बचेगा 0.3 अपॉन 1.2 और इनसाइड द ब्रैकेट 11 अपॉन 60। एज ऑलरेडी हमने पहले किया प्लस आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम होगा, 6 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, तो 11/60। डेसिमल हटाएं तो 1 अपॉन x का 1/4 और गुणा 11/60। फ्रॉम हियर हमें क्या मिलेगा, यहां कर लेते हैं 1 अपॉन f मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 11/240, f 240/11। आपको याद होगा कितनी आई थी पहले, 120/11। यहां 240/11 डबल हो गई, बढ़ गई, और डिवाइड करें तो वाट्सन सेंटीमीटर डिवाइड तो आपका कीजिएगा। ठीक है, ये फोकल लेंथ हुई। अच्छा, ये और पूछा प्रकृति और बताइए, तो देखो f का मान पॉजिटिव है, इसका तो ये लेंस हमें द्रव के भीतर उत्तल ही दिखाई देगा, सेम नेचर ऑफ द सेम नेचर। अब हम एक तीसरा पार्ट और कर लेते हैं। यदि द्रव का पटल 1.8 हो तो, अच्छा 1.8 हो तो वह कितना फर्क आपको पता है, 1/1.8। ओके, कर लेते हैं जी। यहां ये मिटा लेते हैं, इतना मिटा लेते, ये मिटा लेते, और सब कुछ फॉलो वही थर्ड पार्ट के लिए। ये सेकंड था, थर्ड पार्ट के लिए सब कुछ वही है, बस एंगल के प्लेस पर ही आ जाएगा 1.8। माध्यम का पूर्णांक तो 1 अपॉन x ये 1.5 माइनस 1.8 अपॉन 1.8 into ये उतना ही रहेगा, कितना ये रहेगा 11/60। हाँ, डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट लिख लिया हमने। अब सॉल्व करना होगा। ये 11/8 कैसे आपको पता है? नहीं पता तो देख लीजिएगा बाद में। 1 अपॉन f यहां बचेगा माइनस 0.3 अपॉन 1.8 इंटू 11/60। डेसिमल हटाएंगे 6 बार कटेगा, तो 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 11 अपॉन 60, तो f माइनस 6 इंटू 60 अपॉन 11। ये तो और ज्यादा आ गया, माइनस का 360 अपॉन 11। फोकल लेंथ और बढ़ गई। तो बात समझ में आती है कि हम जितने गाढ़े द्रव्यों से डुबाते चले जाए, फोकल दूरी हमारी उतनी बढ़ती चली जाए। तो यहां से देखो फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी। और एक चीज और देखो, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो लेंस होगा अब वो अवतल हो गया, क्योंकि अवतल की तो फोकल दूरी नेगेटिव होती है। तो ये जो लेंस होगा हमें द्रव के भीतर अवतल दिखाई देगा, उत्तल नहीं दिखाई देगा। लिया तो उत्तल, लेकिन बदल गया, तो जादू सा हो गया, और ऐसा जादू हुआ कि वो लिक्विड के भीतर कैसा दिखाई देने लगा, अवतल। तो कुछ ही क्वेश्चंस एक और लेके चले, वन मोर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को तो हम जितना कर लें वो कम, जितने कर लें वो कम। हम ये बता रहे थे आपको, बात बताने वाली बात
ये देखो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम किसी लेंस को किसी द्रव्य में डुबाते हैं तो वो लेंस की प्रकृति क्या होती है, तो 3 कंडीशन बताई थी। एक ये बताया था कि जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तन ज्यादा होता है, द्रव का कम होता है, तो लेंस हमें वैसा ही दिखाई देगा। पहली कंडीशन बताई होगी, आपको याद हो। दूसरी बताई होगी कि जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तन द्रव के अपवर्तन के बराबर होता है तो लेंस हमें समतल प्लेट की बाहर दिखाई देता है, इनविजिबल हो जाता है, मिस्टर गायब हो जाता है, इनविजिबल। और एक तीसरी बात और कि जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तन तो कम हो और द्रव का ज्यादा हो, L1 का मान ज्यादा हो, तो लेंस की प्रकृति पलट जाती है। पलटने का मतलब है अगर उत्तल है तो अवतल दिखाई देगा, अवतल है तो उत्तल, कुछ ऐसा होगा। अब हम कुछ एक डिफरेंट न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, इस सबको रफ कर देते हैं, है ना, मेकिंग द रफ और द न्यूमेरिकल्स कुछ अलग तरह का, इसको रफ कर देते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह से है। टेस्ट बुक खोल ले। टेस्ट बुक का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें जो है पढ़े पढ़े के सवाल बता दें और फिर चक्कर क्यों समझो, हमें तो बता दें। ओके, जरा देखिए प्लीज, ये है इन्होंने कहा है कांच है और उसकी रेडियस, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, n का मान है 1.5, दिस n2 इन्होंने n लिखा है, लेकिन यहां पर जो लेंस जिस पदार्थ का बना होता है उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है n2, कांच का बना है n2 1.5, और ये इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्याएं हैं, वो 1:2 में है, R1 अनुपात R2 है 1:2, ये दिया है। सवाल को पहले समझना चाहिए, वक्रता त्रिज्या इस अनुपात में है। इनका ये लेंस जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई प्रकाश तंतु है, जैसे मान के चलो ये लेंस हो गया, एक प्रकाश तंतु है जो से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके, तो इससे आने वाले प्रकाश किरणों को समानांतर कर देता हूं। यहां से प्रकाश किरणें आई, आने के बाद हो गई पैरेलल, पैरेलल हो गई, जो भी पुंज आ रहा है इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा हो जाता है। पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बतानी, R1 R2 की बात बतानी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, ये दोनों बताना। सिंपल सा है। तो देखो पहले आपको बात को समझना है। अच्छा, लेंस कहां पर रखा है? इट इज प्लेस्ड इन एयर। वैसे इन्होंने बोला नहीं है सवाल में, ये नहीं बोला कि बाहर में रखा गया है। तो जब तक माध्यम की बात न करें, हम माध्यम को एयर लेके चले, वायु लेके चले, तो वायु लेके चलेंगे तो नेचुरली n1 का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा, 1.0। अब वो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर हमें R1 और R2 का रेशियो मालूम है। R1 R2 का जो अनुपात है 1:2 है, और वस्तु जो रखी हुई प्रकाश पुंज है वो 6 सेंटीमीटर पर है, और यहाँ से आने प्रकाश किरणें समानांतर हो जाती है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु हमारी इस फोकस पॉइंट पर होगी तब तक प्रकाश पुंज पैरेलल होगा। ये कॉमन सी बात है कि जब वस्तु लेंस के फोकस बिंदु पर होती है तो उससे आने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाता है। तो कॉमन सी बात है। 6 सेंटीमीटर होगी, ये होगी इसकी फोकल लेंथ। हमारा जो प्रकाश वस्तु है उसकी लेंस से दूरी 6 सेंटीमीटर, वहां से प्रकाश पुंज आया और प्रकाश पुंज अपवर्त होकर समानांतर हो गया। तो समानांतर वो तभी तो होगा जब वस्तु इसका फोकस बिंदु पर रखी हो। तो जब फोकस बिंदु पर होगी तो यही दूरी होगी फोकस दूरी। तो यह F, अगर आप देखेंगे सेंटेंस से, यह F इसका होगा 6 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो F का पॉजिटिव लेके चलेंगे, फॉर्मूला लगा दें। R1 R2 क्या लेके चलेंगे? ऑल्सो, यो लिख लेते हैं, ऑल्सो R1 इक्वल टू प्लस का R लेके चले, देन R2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2R, दैट इज माइनस 2R, क्योंकि रेशियो 1:2 है। जो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या वो पहले की डबल ही तो है। अगर R1 प्लस का R है, हम पॉजिटिव तो लेके चलते हैं, तो जो R2 होगा वो माइनस का 2R होगा, डबल होगी। वैल्यू पुट कर दे, 1/x n2 minus n1
अपॉन L1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन 6 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन 1। सेकेंड ब्रैकेट में 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन माइनस 2R। इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी वक्रता त्रिज्या पूछी जाए तो एक वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव, R1 का मान पॉजिटिव होता है इसके लिए, R2 का मान नेगेटिव। सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 6 कर 0.582, ये हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 2R। कुछ ऐसे तो होगा, यहां और रफ कर देते हैं। फाइनली क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन 6 का 0.5 इंटू एलसीएम लोगे तो 2R एलसीएम आ गया, यहां पर हो जाएगा 2 प्लस 1। आप देखो 2R होगा तो 2 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा। तो 1 अपॉन 6 का 0.5 इंटू 3 अपॉन 2R। हम अब कैसा करें, हम 2R को किधर ले आए, 2R इक्वल टू 0.5 इंटू 3 इंटू 6 में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो R इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 2। ये से कैसे हो गया 3 टाइम्स, तो R इक्वल टू हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। मतलब पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी 4.5 पहले पृष्ठ की, इसलिए दूसरे पृष्ठ की कितनी होगी, तो पहले पृष्ठ की तो हो गई R1 का तो मान होगा 4.5, दूसरे पृष्ठ की कितनी होगी, दूसरे की R2 की डबल ही तो है, तो 2 इंटू 4.5 तो कितना हो जाएगा 9.0 सेंटीमीटर। ये आंसर। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे। थैंक्स अ लॉट।